हरियाणा में बहुत बड़ा चेंज हुआ चुनाव से पहले। हरियाणा में क्या आंकड़े कह रहे हैं, क्या अंक गणित कह रहे हैं, आइए देखते हैं। सीधे दिखाइए हरियाणा की टैली इस वक्त आपके सामने। ओपिनियन पोल कहता है किसको कितनी सीटें? बीजेपी 9 यानी 1 कम, कांग्रेस 1। यह बहुत बड़ा चेंज आज के दौर में कहेंगे क्या? क्योंकि अगर बात की जाए, लेकिन हमारे जो डेटा टीम है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। लेकिन सीधे सुमेरा, वोट शेयर। जी हाँ, लेकिन वोट शेयर जान लेना जरूरी है क्योंकि उससे और तस्वीर थोड़ा समझ आती है। बीजेपी 9, कांग्रेस +1, लेकिन वोट शेयर आइए आपको बता देते हैं कि हरियाणा में किसके खाते में कितने वोट जा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि हम अभी आज की स्थिति आपको बता रहे हैं। ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, ये स्थितियां कुछ बदल सकती हैं। हो सकता है कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद, या कोई और समीकरण बदले। तो बीजेपी को 55.47% वोट मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को 29.17%, जेजेपी को 1.17% वोट मिल रहा है। क्या इसी वजह से अलग हो गए हैं रास्ते? आम आदमी पार्टी को 2.3%, अन्य के खाते में 1.6%। और पता नहीं का आंकड़ा देखिए, ये एक बड़ा आंकड़ा है, 10.56%। ये वो वोटर हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें पता नहीं है, यानी उनका मन अभी किस तरफ जाना है ये तय नहीं है। तो ये जो आंकड़ा है, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज, वोट शेयर जो है वो करीब 2.5% कम हुआ है हरियाणा में। ये जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है पिछली बार की अपेक्षा में। ये ओपिनियन पोल है। हिसार से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। उनका पूछना है सुभाष कुमार जी का कि हिसार में कौन जीत रहा है। हमारे साथ संदीप है और शिव है। बताइएगा जरा हिसार से कौन जीत रहा है। लेकिन जी हाँ, कुछ समय में बताएंगे, लेकिन हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा जी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। प्रताप सिंह बाजवा जी, 1 सीट मिल रही है यहां पर गठबंधन को, लेकिन बीजेपी 9 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में स्थिति नहीं बदल रही है बहुत ज्यादा। वोट परसेंटेज भले ही थोड़ा कम हुआ है, लेकिन स्थितियां नहीं बदल रही हैं। मैडम, मैं पंजाब का हूं, आप हरियाणा की बात मेरे से ना करो, पंजाब की बात करो। चलिए प्रताप सिंह बाजवा जी, चलिए पंजाब की बात करने आया हूं। पंजाब हमने दिखाया था सर, पंजाब पे फिर सवाल ले लीजिए। क्या आम आदमी पार्टी के साथ जाते तो फायदा होता? क्योंकि आम आदमी पार्टी को 11 सीटें मिल रही हैं हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, और कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं। बिल्कुल आप समझ सकते हो, ये सच है। ये बिल्कुल सारे बाकी के टीवी चैनल, जितने चैनल्स हैं, सभी में 1 नंबर पर कांग्रेस है। और लास्ट में आप दिखा रहे हो कि इधर कांग्रेस को सीट ही कोई नहीं आ रही, आपको आ रही है। तो टोटली मैं आउटराइटली रिजेक्ट करता हूँ ये आपके सारे सर्वे को। एक कंप्लीटली बोगस सर्वे है, और इलेक्शंस के बाद आपको खुद ही नज़र आ जाएगा इसमें रिपोर्ट क्या है। अच्छा, वैसे बाजवा साहब, आपका पंजाब में एनालिसिस क्या कह रहा है? क्योंकि पंजाब में आप लोग आम आदमी पार्टी से अलग लड़ रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं आप? पंजाब में आपको कितनी सीटें मिलेंगी? शायद एक ही सवाल के लिए वो आए थे और चले गए। लेकिन सौरभ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, हम आने वाले हैं आपके पास उत्तराखंड का आंकड़ा लेकर, और तुरंत मैं आपसे सवाल जवाब भी करूंगा। लेकिन राजीव जेटली जी इस वक्त हमारे साथ है। राजीव जी, हरियाणा की अगर बात की जाए, क्योंकि अब हरियाणा वाले सेगमेंट पर हम लोग आ चुके हैं, वहां पर बीजेपी को हमारे ओपिनियन पोल में 1 सीट का लॉस और करीब 2.5% वोट शेयर का लॉस। ये आपका आकलन इस पर क्या कहता है? योर टेक सर। निशान जी, अभी जैसे सुमेरा जी ने बोला कि कैंडिडेट बदलेंगे तो शायद परिस्थितियां, कैंडिडेट आएंगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि 9 सीटों पे आपका आंकलन बिल्कुल ठीक है। जो 1 सीट आप दिखा रहे हैं, जिस सीट के अंदर आपको लगता है कि जब हमारा कैंडिडेट होगा तो उसके बाद के जो रिजल्ट्स होंगे अलग होंगे, तो वही एक परिणाम जो बैलेंस रह गया है कैंडिडेट आने का, वो देखिएगा आप 10 की 10 सीटों में परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। 9 सीटों का आप दिखा रहे हैं कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमारी 9 सीटों पर 10 सीटों में से 1 सीट की जो बात की जा रही है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप रोहतक की बात करेंगे, लेकिन रोहतक के अंदर अभी तक हमने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है अपना, और यही पिछली बार भी आंकड़ा। राजीव जी, मैं यहां पर आपको दाद देना चाहूंगा। आपने रोहतक बोला और यहां पर जो हमारे डेटा की टीम है वो तुरंत मुस्कुरा के कहने लगी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, रोहतक की बात कर रहे हैं। राजीव जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। हिसार का हमसे किसी ने पूछा था, हिसार का क्या होगा? संदीप।
भारतीय जनता पार्टी को 55% वोट मिल रही है और ओके। कांग्रेस को 30% वोट मिल रही है ओके, और सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ठीक है। बैक टू राजीव जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। राजीव जी, रोहतक का आप जिक्र करें, लेकिन अब मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। पंजाब में स्टेटस को है आपका इन टर्म्स ऑफ सीट, लेकिन कोई मेजर गेन्स नहीं हो रहे पंजाब में। और पंजाब एक ऐसा एरिया है जो माने या ना माने आपको चुभता है कि ये एक एरिया है, इट इज अनकॉन्कर्ड। नहीं, मैं निशान जी आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं, क्योंकि पंजाब में लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो हम भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, उसके रिजल्ट अभी हम इतनी जल्दी उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, दो राजनीतिक पार्टियां हैं पंजाब के अंदर। अगर आप देखें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने वही प्रथा अपनाई जो जिस प्रथा पर कांग्रेस पार्टी चल रही थी। जब बुनियाद रखनी थी, जब नींव रखनी थी इन्होंने अपनी, तो इन्होंने पानी की जगह शराब यूज करी, और आप देखिए सीमेंट की जगह चिट्टा यूज करना शुरू कर दिया। और ये पंजाब का बच्चा जानता है। भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ पंजाब, खुशहाल पंजाब चाहती है, जिस पंजाब के लिए हमारी रणनीति लॉन्ग टर्म है। मैं मानता हूं कि आज के जो राजीव जी, लॉन्ग टर्म नीति में किसानों को किस तरह से आप शामिल करेंगे? क्या वो एक वजह है जिस वजह से इस तरह की तस्वीर पंजाब में दिखाई दे रही है? इस पर मैं आपसे बात करूंगी। हमारे साथ सुजाता पॉल भी मौजूद है, लेकिन आपके पास में आऊं सुजाता, उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं एक और सीट के बारे में, सिरसा के बारे में जानना चाहते हैं, चंदन कुमार। तो शिव संदीप, आप आंकड़ा निकालें सिरसा का, सिरसा में तस्वीर किस तरह की है, उसके बाद वापस मैं आपके पास आऊंगी और उसके बारे में बताएंगे अपने दर्शकों को। लगातार हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप अपनी सीट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपकी सीट पर क्या स्थिति है, कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या वोट शेयर इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या स्थितियां बदल सकती हैं या नहीं, इसके बारे में भी आकलन कर रहे हैं हम लगातार। लेकिन सुजाता जी, आपने सुना राजीव जेटली जी को, वो कह रहे हैं पंजाब में तो देखिए स्थिति इसलिए अभी बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही क्योंकि उन्होंने एक लंबी नीति बनाई है, लॉन्ग टर्म प्लान है उनका पंजाब के लिए, और उसका उन्हें समय आने पर फायदा मिलेगा क्योंकि वो क्विक गेन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हरियाणा में एक सीट को वो कह रहे हैं वो भी बदल जाएगी, जो कांग्रेस पार्टी के खाते में या कांग्रेस प्लस के खाते में रोहतक जा रही है जब कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे। आपका क्या कहना है इस पर? क्या आपको भी लगता है कि आपके लिए स्थिति बदल सकती है? सुमेरा जी, पहले पंजाब के लिए बोल दूं कि ये कह रहे हैं कि बच्चा जानता है कि वहाँ स्थिति ठीक नहीं है पंजाब में। तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि ये तो आम आदमी पार्टी से पुरानी पार्टी है ना, ये इतने सालों से मेहनत कर रही है, और ऐसा तो है नहीं कि 2014 में ही ये सत्ता में आए केंद्र में। ये तो पहले भी आए, अकाली दल के साथ इनका अलायंस भी था। लेकिन अगर आज इनको टोटली नकार दिया गया है पंजाब से, तो इसका मतलब है कि इनका सुपड़ा साफ ही रहने वाला है। जो आप 2 सीटें भी दिखा रही है ना, वो भी मैं आपको बता दूं कि इनको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इनकी राजनीति को अगर किसी ने बहुत अच्छी तरह से पहचाना है, वही बच्चे हैं जिनके बारे में अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे। अगर किसानों के साथ इन्होंने न्याय किया होता तो आज इनका ये हाल नहीं हुआ होता, इस बात को समझ लीजिएगा। अब आ जाते हैं हरियाणा पे। नहीं सुजाता जी, लेकिन नहीं सुजाता जी, पंजाब पे ही बात करें तो बीजेपी का क्या हाल है वो आपने बता दिया, कांग्रेस पार्टी का हाल ऐसा क्यों है? 0-0 मैं बता रही हूँ। नहीं, देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी अगर आप विधानसभा के चुनाव में देखें तो ये लोकतंत्र है, कभी कोई आता है कभी कोई जाता है। लेकिन मजबूत स्थिति की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन मजबूत है और कौन कमजोर, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और आज क्योंकि पंजाब ने देखा है कि किस तरह से किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए, कैसे किसानों ने बात करने की कोशिश करी गई तो उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, तालिबानी और न जाने क्या क्या कह दिया गया। तो जिस राज्य से हमारे सबसे मैं कहूंगी कि देशभक्त आते हैं, उनको देशद्रोही बता दिया जाएगा, तो पब्लिक सेंटिमेंट इनके खिलाफ होगा ही होगा। अब तक अगर किसी ने इनका मान सम्मान किया तो उन्होंने ये भी देखा कि जी सुजाता जी, लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया कि ये सब मुद्दे होने के बावजूद आपको उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा?